जोहार दोस्तों, एक बार फिर से विश्वेश्वरीय स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछला क्लास में हम लोग देखे थे, खोटा गद्य पद्य संग्रह का पहला कहानी जो मांझो था। आज हम लोग दूसरा कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है धर्म कर्म। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी विश्वेश्वरीय स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो और सिलेबस से आधारित जितना भी तरह का सवाल हो आप लोग को मिलता रहे। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा उस पर भी आप लोग कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम बताएं कि आज का जो क्लास होगा वो खोटा गद्य पद्य संग्रह का दूसरा कहानी होगा और उस कहानी का नाम क्या है? धर्म कर्म। ठीक, धर्म कर्म जैसा कि नाम से है पता चलता है कि इसमें धार्मिक कर्मकांड का उल्लेख किया गया है। और कौन सा धार्मिक कर्मकांड? धार्मिक कर्मकांड बहुत सारा होता है। तो इसमें बताया गया कि कैसे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और गांव वाले एक गरीब व्यक्ति को भी विवश कर देते हैं कि भाई आपको ये धार्मिक कर्मकांड करना है। ठीक है, तो इस कहानी में जो मुख्य पात्र है अघनु का चर्चा है। ठीक है, जो बहुत बेचारा वो गरीब रहता है उसको विवश किया जाता है कि भाई आपके पिताजी का निधन हुआ है तो आपको ये कर्मकांड करना पड़ेगा। ठीक है, यदि नहीं कीजिएगा तो आपके पिताजी का या फिर आपके पिताजी को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस कहानी से पढ़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि धर्म कर्म कहानी के लेखक कौन है, उनका साहित्यिक परिचय क्या है, या फिर कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रचना की है तो वो सब भी देखेंगे हम लोग। ठीक, सबसे पहले देखेंगे कि धर्म कर्म कहानी कौन लिखे हैं। तो हम बता दें कि धर्म कर्म जो कहानी है वो दिनेश दिनमणि जी लिखे हुए हैं। हाँ, जो वर्तमान में वो जनजातीय एवं क्षत्रिय भाषा विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पे कार्यरत है अनुबंध के रूप में। ठीक है, अब इनका जन्म कब होता है? 13 सितंबर 1959 ईस्वी में। ठीक, चलिए ठीक, 13 सितंबर 1959 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है? तो बाराडीह, और ये जिला पड़ता है बोकारो में। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या है? तो महेश्वर महतो इनके पिताजी का नाम है, और माता का नाम क्या है? फुल्लू देवी लिखा हुआ है। ठीक, और इनकी जो शिक्षा है वो एमए द्वय, यानी कि एमए द्वय का मतलब होता है डबल एमए किए हैं ये। खोटा से भी एमए है और हिंदी से भी एमए है ये। हाँ, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है आधुनिक खोटा व्याकरण और रचना, और भी इनका बहुत सारा पत्र पत्रिका में लेख छपते रहता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग की धर्म कर्म कहानी, जैसा कि हम शुरुआत में ही बताए थे। हाँ, पहला क्लास में भी बताए थे कि आपको विश्वेश्वरीय स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। अगर कोई ऑफलाइन भी लेना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन के नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सब स्टडी मटेरियल भी हार्ड कॉपी के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ भी चाहिए किन्हीं को तो कॉल कीजिए, आपको सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, और क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पे भी संपर्क करके क्लास के माध्यम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए, हम बता रहे थे कि धर्म कर्म कहानी हम लोग को आज पढ़ना है। हम बताए कि जब किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो कर्मकांड किया जाता है उसी के ऊपर लेखक जो है वो व्यंग किए हैं, और इस कहानी में एक पात्र के रूप में लेखक स्वयं भी है। ठीक है, तो इस कहानी का शुरुआत होता है कि आज 7 दिन लगे। 7 दिन है किसका है? कि अघनु के पिताजी
का नाम है समर महतो, उसी का निधन हो गया है और उसी का 7 दिन है। से खातिर गांव के महतो मुखिया मानिंद व्यक्ति सबन अग्नु के घर में जुड़ल थी। ठीक है, अब अग्नु जैसे सबके बैठेले दे है जगह जगह कि भाई सबको अपन बैठ जा, आप सब अपन अपन विचार रखो थी। आए ताले ने जे अग्नु है से तनी को बीड़ी और माचिस भी दे दी है, कोई पियो थी और कोई ना भी पी थी। अब सब गांव वाले विचार करो थी कि अग्नु के जे बाप मरल है समर, भाई ओकर क्रियाक्रम तो होवे के चाहिए, अब कैसे होते। तब गांव वाले जैसे महतो मुखिया सबन सब अग्नु से पूछो थी कि अग्नु अच्छा बताओ तो कौन क्रिया कर भी अपन बाप खातिर, जब तोर दादा मरल हलो हाँ तब तोर बाप जैसे वृषोत्सर्ग क्रिया कर ले हले। ठीक है, यहाँ लेखक बोलती कि हम 9-10 बछर पहले के बाद हमरा एगो याद आ जा रहा है, जब अग्नु के उम्र 14-15 बछर है। ठीक है, कि समर के बाप यानी कि अग्नु के दादा के मृत्यु भेल हले। वो बड़ी नामी लोक हले, रामायण महाभारत ओकरा मुजवानी याद हले, जकर नाम है गुजर महतो। जब गुजर महतो मर जा है तब ओकर बेटा समर जैसे, समर भी बाप के इकलौता बेटा है तो इसने अग्नु भी इकलौता बेटा है। ठीक है, जब गुजर महतो मर जा है तब समर जैसे अपन बाप खातिर क्रियाकर्म करे चाहू है। तब गांव वाले समर काका से बोलो थी कि समर तोर बाप जैसे बड़ी धर्मनिष्ठ व्यक्ति हलो, से खातिर तो बाप खातिर वृषोत्सर्ग क्रिया कर। ठीक है, कौन क्रिया बतलिए हम, वृषोत्सर्ग क्रिया। एकरा में की हुआ है स्पष्ट रूप से एकरा में लिखल न है। अब बेचारा समर जी है से प्रतिष्ठा में प्राण गंवाए वाला बात हो जा है, ओकरा करे भी है लेकिन ओकरा पास कोई साधन ना है। से खातिर अगर में लिखल है किताब में कि डाबर टा खेत यानी कि गड्ढा वाला खेत, बढ़िया खेत वो बेच दे है और कुछ व्यक्ति से मांग के पैसा उसा लेकर के अपन बाप के भोज भंडारा करू है। 13वां के दिन मरखी भी हऊ है यानी कि भोज भंडारा खा थी सब कोई, पूरा कते कते ब्राह्मण आवो थी और फिर सब खा पी के सब उर्राय के चल जाती, यानी कि सभी कोई आते हैं और खूब मजे से खाते हैं और खा पी करके सब चले जाते हैं। अब बेचारा समर काका प्रतिष्ठा में तो प्राण गंवा दल गई, खेत भी बेच दल एक ठो, हाँ पैसा उसा भी ले है। ओकर कुछ दिन तो नाम तो भले बहुत कि भाई समर काका हो जैसा आदमी हवे के चाहिए, दिल खोल के खर्चा कर के अपन बाप के भोज भंडारा में। लेकिन भाई ओकरा जब जकर से पैसा ले है ओकरा देवे भी तो होते, लेकिन दते कैसे, ओकर पास कोई साधन ना है। एक एक भरोसा है खेती के। अब सावन भादो के मौसम आऊ है, खेती बाड़ी के दिन, समर काका भी अकेले ले से खातिर अग्नु के पढ़वे ले छोड़ा दी है। अब जैसे खेती एक शुरू हुआ और एक दो खेत रोपा है, तैसे ही समर काका के दहना करके गरु सिराए जा है यानी कि मर जा है। बेचारा ओकरा भारी टेंशन, एगो बाछा जी हल लेकिन ओकरा अपन बाप के भोज में ब्राह्मण के दान कर दिले हल। बेचारा आप समर काका सोच में पड़ जा है कि भाई अब हमार खेती कैसे होते, क्योंकि खेती बाड़ी के समय भाई सबके अपन अपन गरु के जरूरत हो है। समर काका भी बहुत आदमी के मांग के देखल के लेकिन ओकरा कोई नहीं दले। अब भादो के महीना में वो
दोसर से मांग छान के खेती करू है। जब अगहन महीना में धन कटनी हऊ है तो बहुत कम ओकरा फसल हऊ है, कुछ दिन में ओकर सिराय जा है। ठीक है, अब बेचारा की करे, अब समर काका ओकरा कोई उपाय नहीं सूझे। एक ही उपाय है कि भाई खेत उत बेचे, फिर खेत उत बेच करके वो अपन जे ऋण पैसा चला ले ले वो खत्म कर दिए। बेचारा समर काका जैसे बड़ी उदास रहे लागू है। कुछ बछर के बाद ही अघुन के भी बिहा हो जा है। ठीक है, अब समर काका भी तनी बूढ़ा होवे लागल हलै, से खातिर उ खेती बाड़ी से भी दूर हो गए और घर में ही खोई खोई सबके सड़वे लागल ले, मतलब परेशान करू हलै। आज ओकरे 7 दिन हलै। तब गांव वाले पूछो थी अग्नु से, बताओ अग्नु तो अपन बाप के भोज में कौन क्रिया करबे? तोर बाप जैसे अपन बाप खातिर वृषोत्सर्ग क्रिया कर ले हलो, बताओ तो कौन क्रिया करबे? तब बोलो थी गाँव वालन कि भाई कुछ तो करा ही पड़तो। तब अग्नु बोलू है कि बाप तो हिन हमार कोई ना उपाय लगा दे, हमार हालत तो हिन जानबे करो है। तब ये गाँव वाले बोलो है कि भाई वृषोत्सर्ग क्रिया न करबे न कर, कम से कम पंचदान क्रिया तो तोरा कर ही पड़तो, नहीं तो तोर बाप के जे आत्मा हो भटकते रहतो। क्लियर है? अब एगो दोसर गाँव वाले बोलती हाँ हाँ भाई अग्नु के तो ये क्रिया करे पड़बे करते। तब अग्नु जैसे पूछू है, अच्छा पंचदान क्रिया में की लागता है? तब एगो दोसर लोग बोलो है कि दही चूड़ा चाहे दाल रोटी संगे कोनो गुरुआ जिनिस, गुरुआ जिनिस माने बूंदिया चाहे मिठाई, गुड़ देने काम ना चलतो। अब अग्नु बोलू है अरे बप्पा ते हम नाय पारबो। तब दोसर लोग बोलू है अरे बुढ़बा कहीं के कि तोर बाप फेर मोरतो तो नाय पार में तार की पार में से बताओ तो। मतलब अकर पे जबरदस्ती गाँव वालन प्रेशर डाले लागो थी। ठीक है, बेचारा अपन आँख के आंसू छुपावे लागू है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेखक एगो पात्र के रूप में आवो थी और गाँव वालन से अपन विचार रखो थी। यहाँ लेखक बोलो थी कि अच्छा जब अग्नु कह रहा है कि हम उतने ना पारबो तो तोहिन काहे कर ऊपर दबाव डाल रहा है? ये तो शोषण अत्याचार ला गई, ये तो अन्याय ला गई। तब एगो व्यक्ति लेखक के बोल रहा है अरे ये के ला गई न्याय अन्याय करे वाला? अब ये हम इनके सिखते कि न्याय और अन्याय की हऊ है? तो दूसरा व्यक्ति बोलो है लेखक के दादा के नाम ले करके, यहो सकरूदा तो अपन नतिया के तनी दबाई ले। यहाँ लेखक के दादा जैसे लेखक के डांट डपट करो थी। इतना सुन करके लेखक हंसने वहाँ से घसेक देती, अपन घर चल जाती। ठीक है, अब इन्हें बेचारा परेशान अग्नु की करल जाए, किसी उपाय लगवल जाए। इन लेखक जैसे सोच रहा थी तनी भाई देखल जाए तनी अग्नु के साथ की कह रहा थी उस सब। ठीक, तब फिर आओ थी लेखक वहाँ पर तब देख रहा थी कि अग्नु के जे माय है वो तनी कांद कांद के बिना रहा है, बोल रहा है कि तो मरल ना हो तो बेटवा के मुराय दिले। ठीक है, अब लेखक चाहकर भी अग्नु के कुछ सलाह मशवरा न देल चाहती या न दे सको थी कि लेकिन उनका बात के वहाँ पे कोई वजन नहीं रहे। बेचारा अग्नु जैसे परेशान है, सोचू है कि की करल जाए, कैसे उपाय से छुटकारा मिलल जाए। इतना कह के ही लेखक जैसे वहाँ से निकलो थी और अपन कुल्ही में पहुँचो थी। कुल्ही मतलब
एगो टोला मोहल्ला के जे गली हऊ है। तब कुछ बच्चा सब कह रहा थी, एगो बच्चा दोसर बच्चा से करे भैया शुक्रवार दिने समर बाबा के भोज लागई। दूसरा को हाँ हाँ जानो हिये, जरूर जीबै। तो जीभी कि नहीं? एक बोलू है कि हाँ हाँ जरूर जीबै। हमार बाप प्लास्टिक के थैली एगो लाइन दली है। तो दूसर पूछो कि आखिर का है? तो पहले बोलू है कि खैबै तो फिर लानबै कैसे बूंदिया और पूरी रोटी दाल? तो दूसरा बोलू है कि हाँ हाँ ठीक है, हम हूँ अपन बाप के एगो प्लास्टिक लाने कहबै। ये बात सुन करके लेखक के बड़ा आश्चर्य हुआ है। कि आश्चर्य हुआ है? लेखक बोल रहा थी कि भाई कि केवल दाल रोटी और बूंदिया खेवे से अघनुक बाप के आत्मा को शांति मिल जीते? कि अघनु एखनो जिंदे है? इस सरगटा कहाँ है? ठीक है, और ये कहानी भी इसी तरह यहाँ पे समाप्त हो जाए। यानी कि लेखक कह रहा थी कि भाई किसी के ऊपर भी दबाव नहीं बनवे के चाहिए। यदि वो व्यक्ति सक्षम ना है तो जबरदस्ती ककरो ऊपर बोझ नहीं लादे के चाहिए। सबके अपन अपन धर्म माने के या कर्तव्य करे के खुद जिम्मेदार हो थी। यदि हम सक्षम ना है तो हमारा ऊपर कोई दबाव ना डाले। लेखक यह कहना है इस कहानी के माध्यम से। ठीक है, और ये कहानी भी यहाँ पे सिरा जाए। देखिए आप लोग को ये फिर पूरा का पूरा कहानी का सारांश भी मिल जाएगा एकदम। ठीक, देख लीजिए। इसी तरह का और भी पीडीएफ या फिर हार्ड कॉपी लेने के लिए हम बताएं कि दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे कॉल कीजिए और संपर्क कीजिए। ठीक है। एक बात और बता देते हैं कि जो 28 जनवरी को सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था, हमने उसके लिए एक अरिहंत पब्लिकेशन और विश्वेश्वरीय स्टडी सेंटर के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाले थे हम। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट का एक किताब था। ठीक है, खोटा प्रैक्टिस सेट, डॉक्टर आज़ाद बर्नवाल के नाम पे होगा। हाँ, उसमें हम बताया कि मेरा प्रैक्टिस सेट से 100% सवाल उसी से था। ठीक है, आप लोग को यदि मौका मिले तो उस किताब को ज़रूर एक बार पढ़िएगा। और मेरी एक नई पुस्तक भी आ रही है जिसका नाम है खोटा भाषा और साहित्य एक अध्ययन। ठीक, वो जेपीएससी, जेएसएससी, एमए और बीए के सभी के लिए एक समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, और एक पुस्तक और आ रहा है जो कि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को ध्यान में रखकर लिखा गया है। दोनों मेरी पुस्तक है, वो जल्द ही आप लोग के सामने देखने को मिलेगा। यदि मौका मिले पढ़ने का तो वो दोनों बुक आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अब चलिए हम बताएं कि इस कहानी से कितना तरह का वन लाइनर बन सकता है। हम सारा बना दिए हैं, देखिए करके थोड़ा। हाँ ठीक है, चलिए देखिए है। पहला है कि लेखक दिनेश कुमार दिनमणि के जन्म का होता है 13 सितंबर 1969 ईस्वी में। ठीक है, फिर ये कहानी फागुन महीना की चर्चा भेल है। आप लोग से पूछेगा कि धर्म कर्म कहानी में कौन महीना के नाम आयल है, तो फागुन महीना का। ठीक है, फिर उसी तरह की इस कहानी का पात्र जो है कौन कौन है। अघनु बापे के नाम की है समर बापे के नाम की है तो गुजर महतो। ठीक, उसी तरह अगला है कि समर अपन बापे के भोज सियार खोंदा डाबरटा खेत बेच आर एक दूठिन पैंचा पानी लेके कर ले हले। तो आप लोग सवाल पूछेगा कि अखनू के जे बाप जो है समर अपन बापे के भोज खरी की बेच के कर ले हले, तो डाबरटा खेत और 2-3 लोग के पास पैसा पानी लेकर के कर ले हले। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा कि सभे के रोपल बादे भादर मासे अपन खेत गुला कोनो रकम लोग के खार गरु मांग
के समर काका रोपल हलै। भाई जब ओकर गरु मर जा है तो वो खेती कैसे करू है, दूसर से मांग के करू है। ठीक है। चलिए अगला होता कि समर काका अपन बेटक अघनुक बिहाक 4-5 बछर बादे से कहूँ आशा जावा नय करल। ठीक है। तो अब सवाल पूछेगा कि अघनुक बिहार भेल कते बछर बाद समर काका कहीं आवे जावे ना लगल हलै, तो 5 बछर। ठीक है। अगला सवाल है कि गुजर महतो जखन सिरायल हला तो ओकर बेटा समर ओकर भोज खातिर वृषोत्सर्ग क्रिया करले हलै। ठीक। तो इस सवाल पूछेगा आप लोग से कि गुजर महतो के मरल पर समर काका ओकर भोज खातिर कौन क्रिया करले हलै, तो वृषोत्सर्ग क्रिया। ठीक है। इसी तरह अगला सवाल है बनेगा कि जखन अघनुक बाप सिरायल तो गाँव महतो अघनु से कहले कि अघनु जखन तोर आजा मोरल हलो तखन तोर बाप समर भोज खातिर वृषोत्सर्ग क्रिया करले हलो, कम से कम तो पंचदान क्रिया तो कर। ठीक है। तो गाँव वालन सवाल पूछेगा कि गाँव वालन अग्नु से ओकर बापे मरल पर कौन क्रिया करे कहल थी, तो क्या हो जाएगा उत्तर पंचदान क्रिया। ठीक है। चलिए अगला सवाल बनेगा तरह की एक है कहावत इसमें कि बांस झरे बांसे जन्म ई काभत धर्म का कर्म कहनी में आयल है। ठीक है। यानी जैसा बाप होता है बच्चा भी उसी रूप में होता है। इसी तरह आप लोग का बहुत सारा सवाल बनेगा इस कहानी से। ठीक। हम सारा लिख दिए हैं आप लोग को। ठीक। चलिए एक सवाल पूछेगा कि अघनु के दादा जब मरल हलै तब ओकर उम्र कते हलै, 14-15 बछर के हलै उ। ठीक है। इस तरह से आप लोग का ये धर्म कर्म कहानी भी पूरा खत्म हो जाता है। ठीक। चलिए यदि आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा पाए। ठीक है। चलिए एक बार फिर से जितने भी लोग इस वीडियो को देखे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।